अभी जो अयोध्या में हुआ जिस तरह की घटना हुई है उस पे आपका क्या टेक है, क्या कैसे देखते हो? हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो रेप करता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका सीधा जेल या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। सीधी सी बात, इसके पक्ष में हम नहीं रहते हैं। जो कार्रवाई चल रही है अभी उससे आप सहमत हैं? लग रहा है आपको? क्या कार्रवाई हमको ये मालूम नहीं है। रेप के बारे में मालूम है कि रेप जो करता है वो गलत है। तत्काल ऑन द स्पॉट खत्म कर देना चाहिए, चाहे चौराहे। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज शर्मा है। क्या कहते हैं अयोध्या में जिस तरह की घटना हुई है कैसे देख रहे हैं आप उसको? जिसने अगर जो घटना की है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो रेप या कंडीशन है, अगर किसी भी छेड़छाड़ के ऊपर ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। अगर लंबी कार्रवाई जाएगी तो लंबी होके रह जाएगी साहब। जिंदा रहेगा कुछ दिनों तक, लंबी जाएगी तो उसको समझ में आएगा कि चलो अभी तक जिंदा हूँ मैं, सही होगा। जो रेप कर रहा है उसको मुआओ। लेकिन इस पे भी राजनीतिकरण हो रहा है, कहा जा रहा है। सुनो, हाँ, जो राजनीति कर रहा ना, चाहे कोई भी पार्टी हो, हाँ, मैं तो उसको कहता हूँ उसके जो है ना नस्ल ही खराब है उसका, जो राजनीति कर रहा है इस बेटी को लेके। पहली बात, उस बेटी के साथ जो हादसा हुआ है, मैं तो कहना चाहता हूँ जल्दी जल्दी उसकी कार्रवाई हो हाँ, और अच्छी से जांच हो। जो भी दोषी पाया जाए उसको ऐसा सजा दे, दोबारा कोई रेप करने का सोचे ही ना। सर वो नेता के एक पार्टी से निकल रहे हैं नेताजी। कोई भी हो। सर सुनो तो, आरोपी एक पार्टी के नेता निकलते हैं। अब कहा जा रहा है, आरोपी के परिवार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये चूंकि नेता है इसलिए इनको फंसाया जा रहा है, उनका इस केस में कोई लेना देना ही नहीं है। हमने तो कभी सरकार को बोलेंगे ही नहीं जे ये फैसला आप करो, जो सरकार दोगलाबाज है। इसका जो कितने भी रेपिस है उसको वो फूल के माला चढ़ा रहा हमारा मोदी जी, उनसे तो हम उम्मीद नहीं रखते। हमारा फूल का माला चढ़ा है? अरे बहुत सारे रेपिसों को फूल का माला चढ़वा रहे थे। किसको चढ़ा? ये तो जेल के अंदर है अभी। तो उनको सपोर्ट का सुन लीजिए। एक बात सुनिए, हम तो नए अदालत जो है, अदालत से हम उम्मीद रखते हैं वो जो फैसला करेगा अच्छा फैसला करेगा, ठीक है। कोई पक्ष जो दोषी है हम तो कहते हैं उसको ऐसा सजा दो जो दोबारा किसी ने रेप करने के लिए ना सोचे। उसको तो पता है कैसे सजा होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, कोई भी हो। उसको तो पहले उसको फांसी चढ़वाओ, उसको फांसी से उतारने का बाद उसको बोटी करो। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं बदले की कार्रवाई हो रही है, वो क्योंकि नेता है उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। कोई भी राजनीति जो कर रहा है वो पिल्ला का बच्चा है। कोई भी राजनीति कर रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी कर रहा है वो पिल्ला का बच्चा है। अगर किसी बेटी को लेकर राजनीति कर रहा है वो साला कोई मजहब का ही नहीं है, वो नस्ल खराब है उनका। मैं तो कह रहा हूँ अगर रेप केस वो कर रही है, रेप केस में फंसा है, उनको सजा दो और ऐसे सजा दो दोबारा कोई सोचे ही ना रेप पे। उसके साथ न्याय होना चाहिए, इसमें सियासी कतई नहीं होना चाहिए। अच्छा, आरोपी के परिवार वाले हैं वो अब एक अलग इल्जाम लगा रहे हैं उस लड़की पे, कह रहे हैं कि लड़की का ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर था, इसलिए अब इस केस से लेना देना नहीं है मोहित खान का। मैंने अभी पहले क्या बोला, आप अच्छे से जांच करिए, जांच करने के बाद जो दोषी होता है उनको तुरंत सजा दे, तुरंत फैसला सुना है। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं जांच पहले डीएनए टेस्ट कराओ, ऐसे आप मत करो। लेकिन डीएनए टेस्ट तो लाजमी है, कोई भी ऐसा केस हुआ तो ऐसे मांग उठाने की भी क्या जरूरत है, वो तो होगा ही। मैं तो वही कह रहा हूँ ना मैडम, वही कह रहा हूँ ना मैं, उनको जो है पूरी से अच्छे से जांच करें, जांच करने के बाद जो दोषी पाया जाए उसको सजा हो तुरंत, और ऐसा सजा हो जो दोबारा कोई रेप करने का सोचे ही नहीं। अच्छा, लेकिन उनके घर पे बुलडोजर चल गया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बुलडोजर चल गया बन सकता है, किसी का बेटी की जिंदगी खराब हुआ बन नहीं सकता। बुलडोजर चल रहा है, अगर निर्दोष के घर में भी चल गया बन सकता है बाद में, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ा एक्शन क्या होना चाहिए? बड़ा एक्शन होना चाहिए, इसमें अच्छे से जांच हो, और जो भी चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, उसका सजा हो। ऐसे ही बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना जांच का, तो ये गलत हो रहा है। उन पे बुलडोजर, अखिलेश यादव भी इस पे देखिए बात सुनिए, बुलडोजर के खिलाफ मैं भी था, मैं भी कहता हूँ जो बुलडोजर चलता है गलत है, मगर इसमें हम इसलिए नहीं बोलेंगे ये बेटी का मामला है। अगर बुलडोजर चल भी गया कोई दिक्कत नहीं है, किसी का जान तो नहीं गया, वो बन सकता है। अगर किसी बेटी का रेप हुआ उसका इज्जत लौट नहीं सकता, वो बहुत छोटा उम्र के बच्ची है, 12-13 साल की उम्र की बच्ची है, ठीक है, कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसा मांग करना चाहता हूँ मैं
हमारे जैसा सऊदी में कानून है, तुरंत फैसला होता है। रेप केस को जैसा फांसी चढ़ाता है लोगों के सामने, ऐसे कानून बनाए, लोग दोबारा रेप करने का सोचे नहीं। वाकई पता नहीं ऐसे दरिंदे आते कहाँ से है जो ऐसी हिम्मत करते हैं, सोचने पे भी कैसे लोगों को। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम है? क्या लग रहा है अयोध्या में जो अभी कांड हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? उस पे भी राजनीति हो रहा है देश के अंदर। बोल नहीं पाते। नहीं बोल पाते। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि ये आरोपी मुस्लिम है इसलिए कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैंने क्या बोला हूँ, ये तो आप कह रहे हो ना मुस्लिम है, अगर हमारा मजहब में ये चीज होता है इसको तो तुरंत फांसी दे देता है इतने दिन में। हमारा मजहब के अंदर रेप केस का जो है ना बहुत बड़ा सजा है, वो उनको तो पत्थर मार के मारा जाता है, ऐसा कानून है हमारा। मगर ये मुस्लिम कंट्री है नहीं है, इसलिए लागू नहीं है। सऊदी में क्या है, कोई रेपिस अगर पकड़ा जाते हैं उसको क्या करता है, गर्दन तक उसको दबा देता जमीन पे और उसको मुंह पे पत्थर मारते, छोटे छोटे कंकरी मारते हैं, ठीक है, उसको सजा दिया जाता है। उसको तरपा के मारते हैं, जैसे उनका साथ जैसा करता है ऐसे तरपा के मारते हैं। मैं तो ऐसे दरिंदों के साथ कुछ ऐसा ही होना चाहिए। आपका नाम क्या है? जैद अली, कहाँ के रहने वाले? केराना, यूपी। अच्छा, जिस तरह से अभी अयोध्या के अंदर हुआ जो निर्मम इतना दुर्घटना इतना खराब हुआ, कैसे देखते हो आप? इस पे भी देश के अंदर राजनीति हो रहा है। मेरे को मालूम नहीं मैडम क्या हुआ है। अयोध्या में एक 12 साल के लड़की के साथ रेप हो जाता है। रेप करने वाले बंदा जो आरोपी है वो एक समाजवादी पार्टी का नेता निकलता है, मोहित खान। और इस बंदे के घर पे बुलडोजर चलता है यूपी सरकार के द्वारा, जो कि अवैध कब्जा करके रखा गया घर है, बहुत सारी बेकरी है, उस पे बुलडोजर चलता है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के जो भी नेता है, उनका कहना है कि ये कार्रवाई किसी काम का नहीं है, ये राजनीतिकरण है, उस बंदे का कोई दोष नहीं है, वो चूंकि राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है इसलिए उसका नाम लिया जा रहा है, ऐसे उसको बदनाम किया जा रहा है, उसको आरोपी बनाया जा रहा है। मैडम मेरे को कंफर्म नहीं है कि वो रेपिस्ट है। रेपिस्ट कोई भी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे समाजवादी का हो, रेपिस्ट होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर ये किसी राजनीति के तहत ये किया जा रहा है तो गलत है। अगर रेपिस्ट है और उसने ये किया है तो उसके लिए खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो अच्छा हुआ है। क्या आपके अनुसार क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे देश में अगर आए दिन खबरें आती है और फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, तो कैसे होगा ऐसी घटना? कोई तो कानून बनाना होगा रेपिस्टों के खिलाफ। रेपिस्टों के खिलाफ कुछ दिन के बाद में फिर उन्हें जमानत मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं, उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। मैडम अभी कुछ दिन पहले जो बस के अंदर रेप करे थे एक लड़की को, निर्भया कांड ऐसे कुछ था, उसके साथ कैसा हुआ, फांसी दिया गया था। तो काफी दिन, कितने साल लग गए? साल तो लग गया, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको जैसा फांसी दिया ना उसके बाद जो है ना रेप केस का बहुत वो कम हो गया था। ऐसे तुरंत ऐसा फैसला होना चाहिए। क्या नाम हो सर आपका? क्लास क्या कैसे देखते हैं, कैसे एक्शन होना चाहिए? 2 साल में एक्शन होना चाहिए। मेरे को तोड़ मार देनी चाहिए गोली, बोलो आज नहीं करेंगे, दूसरी हिम्मत ना हो, मैं 5 साल में गिन 5 साल में बंदा घूम रहा आराम से, और उसके बाद क्या होगा कि मान लो मेरी बहन भी होगी, आपकी बहन हो, तो उसे गोली ना मार देंगे तो उसकी हिम्मत पड़ जाएगी। एक को मार देंगे गोली, एक को गोली मार देंगे तो हो जाएगा। तो कहते हैं कांग्रेस बीजेपी का वो करती है, भाजपा या हिंदू कुछ नहीं करती। उन्हें जो मकान दिए, उन्हें ये जगह हिंदू का मकान है, बीजेपी का मकान है, उन्हें सब कुछ दिए। योगी ने कल क्या बोला, आज योगी ने क्या बोला, उन्हें ये बोला कि मतलब ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, वो हिंदू भी आएगा ना, हिंदू की बेटी भी होगी, हिंदू भी करेगा, उसमें भी होगी। ये नहीं कोई मुसलमान का मुद्दा नहीं है, वो सबका एक बराबर है। जो मकान दिए जाते हैं, ये देखा जाए हिंदू का मकान है, मुसलमान का है, जो बांटे जाते हैं मकान सबको बराबर बांटे जाते हैं। जो गेहूँ दी जाती है, ये देखा जाए हिंदू की दी जा रही है, मुसलमान को दी जा रही है, वो मुसलमान कहते हैं हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, वो ये करने लग जाते हैं तो कहते हैं मुसलमान को ये नहीं दिया जाएगा। और जो बुलडोजर चलाए उन्होंने, जितने मकान तोड़ दिए हैं, उन्होंने ये देखा हिंदू का मुसलमान का, बीजेपी का अपने नेता का मकान तोड़ दिया उन्होंने, क्यों तोड़ दिया? उन्हें कोई किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। ये उन्होंने क्या उठा दिया, उनका पास मुद्दा नहीं होता, उनका कोई मुद्दा नहीं होता, वो ये कहते हैं इन्होंने बीजेपी वालों ये मुसलमान करते रहते हैं। सर अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है ये गलत है, पहले जांच हो उसके बाद एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो आरोपी है। जांच हुई थी निर्भया कांड की, 5 साल बाद फांसी हुई, 5 साल में बंदा आराम से घूमता रहा। राजीव गांधी क्या हुआ, जो कांड हुआ था, मैं बीजेपी ना कांग्रेस के बंद किया, 5 साल बाद वो हुआ, यानी पूरे 15 साल हो गए उसे, 15 साल बाद वो कांड हुआ, उसका फांसी हो रही है, बंदा घूम रहा है। उसके बाद क्या होगा कि हवाई जहाज जग होगा
उनको छोड़ दो, सबको छोड़ क्या होगा। और वहाँ के जो सांसद है, सांसद जी कह रहे हैं कि इस नेता को वो जानते ही नहीं है, ऐसा भी वीडियो सामने आया है। फोटो को खिंचवाई हुई है, जब मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेना देना नहीं, आप तो रिपोर्टर है, मैं आपको जानता नहीं, फोटो को खिंचवाऊंगा आपके साथ, जब आपको फोटो जब जानता हूँ। सर वो रिपोर्टर को इतना बदसलूकी से उनसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो जानते ही नहीं इनको। एक बात सुनिए, फोटो खींचाना नहीं खींचाना अलग बात है। मैं वही कह रहा हूँ, बेटी का मामला है यहाँ कोई भी मानते हो कि नहीं कि नेता सांसद जी भी गलत है? इसमें कोई भी जो पक्ष से बात कर रहा है वो गैर कानूनी बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जांच करके उसको तुरंत हाँ जांच तो पहले ये फांसी न दे दी है, तो आपकी बेटी साथ होकर के पता चला क्या होता है। भाई बात सुनो, जांच जरूरी किस लिए है? ऐसे दूसरे आदमी को ऐसे मार दे, पागल है। अरे बात तो सुनो पहले, चीखे जा रहे हो, पूरी बात सुन लो पहले। मैं कह रहा हूँ जो बच्ची के साथ जो कार्य हुआ है ये गलत हुआ है और उसको तुरंत जांच करवाया जाए, कराने के बाद उसको ऐसा सजा दे, दोबारा कोई रेप के बारे में ना सोचे। ऐसा भी नहीं है जो किसी को कोई गलत आदमी को सजा लेकिन दे। इस पे जो राजनीतिकरण कर रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो पिल्ला का बच्चा होगा जो और बच्ची के लेके राजनीति कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, बच्ची के बारे में कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई ऐसा नहीं हुआ, उन्हें हमारा नेता नहीं है, ये सफाई का पेश करा, वो सफाई का पेश करेगा। सफाई आप भी सफाई मत दो, मैं गलत जांच करो उसके। सर वो मुद्दा नहीं है, वो आपने कहा सही है, लेकिन सवाल है कि जब सांसद जी कह रहे हैं कि हम नेता को जानते ही नहीं है, वो है कौन? जबकि आप उन्हीं के साथ घूम रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो चुनाव के दौरान, और आप कह रहे हो कि हम जानते ही नहीं है, तो फिर क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? फोटो खींचना तो अलग चीज है। आपके पीछे 10 आदमी किसी ने फोटो खींच लेके गया, जानता नहीं कोई, वो मतलब अलग। आप भी मानते हो कि उनको नहीं जानते? नहीं, उनको मुद्दा बनाओ, उसको परे हटाओ। फोटो खींचा, क्या करा नहीं करा, जो दोषी उसको तुरंत सजा दो, आप कार्रवाई करके सजा दो।